एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर पवित्र शाम की जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। वो जमीन कभी सच्चे दीन का मरकज थी, लेकिन वक्त के साथ वहां शिर्क, जुल्म और फुजूर फैल गया था। उस इलाके में एक बहुत ही खतरनाक कौम रहती थी, अमालेका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद था उस जमीन से बुराई मिटाकर दोबारा अल्लाह का दीन कायम करना। वो और उनके साथी सफर करते करते आखिरकार थक कर तारीखा नाम की एक जगह पर डेरा डालते हैं। ये खबर जल्द ही कनान की रियासत में फैल गई। वहां का बादशाह और लोग घबरा उठे। वो जानते थे कि ये कोई मामूली सिपह सालार नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी है। वो अल्लाह की मदद से लड़ते हैं और उनकी दुआ कबूल होती है। उनकी लाठी से दरिया दो हिस्सों में बट जाती है, पत्थर से पानी निकलता है, आसमान से खाना उतरता है। पूरे मुल्क में मायूसी छा गई थी, क्योंकि सब समझ गए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। तभी किसी के जहन में नाम आया बालाम बिन बावरा का। सबको याद आया कि अगर किसी से मदद मिल सकती है तो वही शख्स है। बालाम एक ऐसा आशिक खुदा था जो इसमें आजम जानता था, यानी अल्लाह का वो खास नाम जिससे जो भी दुआ की जाए वो कभी नामंजूर नहीं होती। सब लोग दौड़ते हुए बालाम के पास पहुंचे। वो उस वक्त गहरी इबादत में मशगूल थे। उनके चेहरे पर एक अजीब रोशनी थी। लोग उन्हें देखकर कहने लगे, ए अल्लाह के वली, आपको नहीं मालूम कि हमारे सर पर कैसी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या करें? वो तो हमें तबाह कर देंगे। बालाम ने आंखें खोली और हैरानी से पूछा, तुम लोग क्या कह रहे हो? अल्लाह का एक रसूल आ रहा है और तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे रोकूं? लोगों ने गिड़गिड़ाकर कहा, हजरत आप नहीं जानते, वो हमें बर्बाद कर देंगे। एक काम करिए, एक बददुआ दे दीजिए, आपकी दुआ तो कबूल होती है, बस एक बार कह दीजिए, उनका काफिला नाकाम हो जाएगा। ये सुनते ही बालाम कांप उठे। उनकी आवाज ऊंची हो गई। उन्होंने कहा, तुम लोग जानते भी हो कि किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम समझते नहीं कि वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल है और उनके साथ जो लोग हैं वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। और मैं वो इंसान हूं जिसके सीने में इसमें आजम है। मैं उससे दुआ करता हूं और मेरी दुआ रद्द नहीं होती। तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो कि मैं इसमें आजम लेकर अल्लाह के रसूल के खिलाफ दुआ करूंगा? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, कभी नहीं। और फिर उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। फिर थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से बोले, क्या मैं इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। इससे तो सिर्फ मेरी दुनिया ही नहीं, मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मैं अल्लाह के गजब का शिकार बन जाऊंगा। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, ये तो एक खौफनाक तबाही का रास्ता है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग लौट जाओ, खुदा के लिए मुझे इस फतने में मत डालो। उनकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई टकराव चल रहा हो, जैसे कोई अंदर से उन्हें खाए जा रहा हो। फिर बोले, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, अगर मैं हक के खिलाफ मुंह खोलूंगा तो मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन कौम के लोग जैसे अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उन्होंने सोचना शुरू किया, बालाम तो हमारी बात मान नहीं रहा, तो उसे किसी और तरीके से राजी करना होगा। उन्होंने योजना बनाई, इस बार उसे लालच देकर तोड़ना होगा। बालाम पहले तो डटे रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी मजबूती जैसे कमजोर पड़ने लगी। लोग जानते थे सीधे कहने से अब कुछ नहीं होगा। अब प्लान बना, उसे ऐसे लालच दो कि उसका दिल पिघल जाए। कौम में से एक बोला, दरवेश बालाम तो किसी भी हाल में तैयार नहीं हो रहा, चलो अब उसे कुछ ऐसा देते हैं जो उसका दिल बदल दे। राजमहल जैसे तोहफे, सोने चांदी के ढेर, जमीनों के कब्जे, नौकर चाकर, एक शानदार रथ में भरकर उपहार सजाए गए। सोने, मोतियों की माला, कीमती पत्थरों की चमक, सब कुछ एकत्र किया गया। उस वक्त बालाम अपने कमरे में ध्यान में बैठे थे, तभी दरवाजा खुला। एक आदमी रोता हुआ अंदर आया, फिर बाकी लोग भी आ गए। उपहारों से भरे